Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है और वैसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो दोनों ही तरह के जो कंपाउंड होंगे वो एरोमेटिक होंगे। तो इस सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्तें क्या होगी, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी जो दोनों ही जो है वो बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड हो। तो सबसे पहले जो ये पहला जो कंडीशन है कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड शुड फॉलो हुकेल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, जबकि n का मान है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब n बराबर अगर 0 लेते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे सिस्टम क्या है कि ये एरोमेटिक होंगे। जैसे ये साइक्लो प्रोपिनाइल कटायन है, उसी तरह से n बराबर 1 है तो बेंजीन रिंग है, n बराबर 2 है तो नैप्थलीन रिंग है एंड सो ऑन है। दूसरा क्या है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें डायमैग्नेटिक रिंग करेंट होगा। और तीसरा जो इसमें है इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉन्ड डिस्टेंस इसमें होना चाहिए, एक्सेप्ट when the symmetry is disturbed by heteroatom or in other some other way। मतलब क्या है कि वैसे केस में ये एक्सेप्शन लिया जा सकता है अगर वो क्या है कि इसका सिमेट्री डिस्टर्ब हो, जब ये हेट्रो एटम्स आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। तो लेकिन उस केस में भी क्या है कि ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, जिसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेनरिटी, मतलब ये कंपाउंड क्या है कि ये प्लेनर होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इसके बाद केमिकल स्टेबिलिटी, मतलब इसमें क्या है कि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए कंपाउंड, उसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये हमें पता है कि किसी कंपाउंड का जितना ज़्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू अंडरगो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये कंपाउंड क्या है कि ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो देखिए हमें पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो हम लोगों ने ये क्लियर हो गया कि भाई जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उसके ये शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है। अब हम लोग इस पोजीशन में हैं कि भाई ये बेंजोनोइड और नॉन बेंजोनोइड जो एरोमेटिक कंपाउंड से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग ये टर्न बाय टर्न इसे लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए जो ये बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे ये नाम से क्लियर है कि बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड होगा जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, और इससे भी ज़्यादा इसमें क्या है कि ये रिंग हो सकते हैं।
जैसे ये देखिए बेंजीन है, नैप्थेलीन है, एंथ्रासीन है, अल्फा नैप्थोल है, बीटा नैप्थोल है, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग बेंजीन रिंग। तो ये देखिए एक ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिया गया है, यहाँ पर ये नैप्थेलीन का, इसमें ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये हकेल्स रूल को फॉलो करता है। ये साइक्लिक है एंड प्लेनर है और ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें है, तो इसका मतलब ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यहाँ पर ये। तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है ये। दूसरा ये और दूसरे भी स्ट्रक्चर हैं इसमें, जैसे ये देखिए ये अल्फा नैप्थोल है, ये बीटा नैप्थोल है ये। तो इस तरह से देखिए ये एंथ्रासीन का ये स्ट्रक्चर है। अब दूसरा इसमें क्या है कि ये नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता हो, यानी जो शर्तें हैं कि ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा, ये के इसमें ये साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, ये रिजोनेंस पॉसिबल होगा, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या है कि ये, अब इसमें देखिए बहुत सारे, जैसे n बराबर 0 है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, तो ये सारे देखो ये जिसे ये बहुत सारे कंपाउंड है। ये साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइड है, ट्रोपिलियम कटायन है, ट्रोपोन है, ट्रोपोलोन है, एजुलीन है, फेरोसिन है, ये बेंजोफ्यूरान है, पायरोल है, थायोफिन है, फ्यूरेन है, 1,6 मेंथानोटेन एनोलिन्स है ये। तो ये अब देखिए कुछ जो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए जैसे ये ट्रोपिलियम कटायन है, ये बेंजोफिरॉन, हालांकि एक बेंजीन रिंग भी है, एक नॉन बेंजीन रिंग है। ये एजुलीन है, यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर इसमें ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये नैप्थेलीन के जैसे इसमें जितने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से ये नेक्स्ट क्या है कि ये 1,6 ये मिथानो 10 एनुलिन्स है, 14 एनुलिन्स है और ये डिहाइड्रो 14 एनुलिन है। इस तरह से ये 18 एनुलिन्स है। तो ये क्या है कि ये सभी कंपाउंड क्या है कि ये इसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन ये हकल्स रूल को फॉलो करते हैं और ये क्या है कि ये केमिकली स्टेबल है, साइक्लिक है, प्लेनर है। और ये एक देखिए बेंजोफिरॉन का फ्यूरान का हम लोगों ने ये रिएक्शंस ये क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये इसमें ये पॉसिबल होता है। तो ये उसी तरह से ये दूसरे कंपाउंड्स में भी इस तरह की रिएक्शंस पॉसिबल होंगे। तो हम लोगों ने आज चर्चा किया कि भाई देखिए जो बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये जो एरोमेटिसिटी की जो कंडीशंस है उसको फॉलो करना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, हकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ये डायामैग्नेटिक, इसमें रिंग करंट, एक सर्कुलर जो है वो रिंग करंट है वो होना चाहिए इसमें। तो इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होना चाहिए। और ये देयर आर सो मेनी ये लार्ज नंबर ऑफ ये बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आज लेक्चर को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।